अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब की सियासी जमातें खवातीन को 5% का जो कोटा है टिकटों का, वो देने में क्यों नाकाम हुई हैं, इस हवाले से जायजा जो है पेश करूंगा। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है, पंजाब के जो दोस्त सहाफ़ी हैं उनसे भी बात की है कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में और वजूहात क्या हैं। सिंध की सियासी जमातों ने ज़्यादा टिकटें दी हैं 5% से भी, और सबसे कम जो परसेंटेज है वो पंजाब की है। वजूहात आखिर क्या हैं? KPK भी बेहतर रहा है, तकरीबन 5% KPK ने भी दिया है, और बलूचिस्तान ने भी समझे 5% ही दिया है, लेकिन पंजाब नाकाम हुआ है। पंजाब ने 4% टिकटें दी हैं। इसकी वजूहात बताऊंगा, और इसके अलावा दो और खबरें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने जिन हलकों से दोबारा गिनती की दरखास्तें आएंगी, कल जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें दोबारा गिनती की जो दरखास्तें आएंगी उसके लिए हिदायतनामा जारी किया है। अपना प्रोग्राम, अपना जो प्लान है इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया है, वो भी बताऊंगा। और तीसरी खबर इस हवाले से कि जो रिटर्निंग अफसरान है या इलेक्शन अमला है जिनकी ड्यूटी लगी गई है, बहुत सारे लोग ड्यूटी नहीं करना चाह रहे होते, वो ड्यूटी से भाग रहे होते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। एक रिटर्निंग अफसर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है सूबाई हुकूमत को कि इनको मुअत्तल भी किया जाए, समन भी किया जाए, वजाहत भी तलब की जाए, और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, इंक्वायरी भी की जाए। इस हवाले से बताऊंगा। और ये जो ड्यूटी नहीं करना चाह रहे साहिबान, सरकारी मुलाजमीन जो है, वो क्यों भाग रहे हैं आखिरकार इलेक्शन ड्यूटी से। एक दिन की ड्यूटी होती है लेकिन वो भाग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन अमले को ट्रेनिंग कराई है उस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग नहीं आए, ट्रेनिंग से भाग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको जाहिर है कहीं किसी को सस्पेंड कर रहा है, किसी को क्या सज़ा दे रहा है, तो किसी को क्या सज़ा। पहले आता हूँ जो खवातीन को टिकटें जारी की गई हैं सियासी जमातों की जानिब से सूबों में। सिंध ने 5% की बजाय 6.22%, ये कल मैंने विलाग में बताया था, जारी किया। पंजाब की जमातें और KPK ने 5.83%, तकरीबन 5.83% में, यानी ये 6% ही है तकरीबन। और फिर बलूचिस्तान जो है वो 3.56%। जब 3.50% से ऊपर काम हो जाए तो ये 4 में ही आता है। अगर 3.49% होता तो ये 3 में अकाउंट होता। तो 50% से ऊपर जब चला जाए तो वो परसेंटेज 4 में काउंट होगी। तो बलूचिस्तान भी बेहतर पोजीशन में है, वो भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन पंजाब का 3.9% है। ये 3.9 का मतलब है 3%। ये 4 में नहीं आएगा। अगर ये मैंने 4 गलती से कह दिया था, ये 4 में भी नहीं आएगा। 3.9 का मतलब है 3%, यानी 4 भी नहीं है। अगर 3.51 या 50 या 51% होता तो ये फिर 4 में आता। ये तो सीधा सीधा 3 में आता है। बलूचिस्तान का 4 में आता है, 3.56%। तो उन्होंने वो भी बेहतर पोजीशन में है, लेकिन 5% फिर भी नहीं है। तो पंजाब सबसे कम इस वजह से रहा है, जो मैंने जायजा लिया है और जो दोस्तों से बात की है, उसमें से ये निकला है कि पंजाब में एक तो PTI का, क्योंकि पंजाब इस वक्त गढ़ था, यानी नून लीग के बाद PTI का फोकस पंजाब पे था। तो पंजाब से PTI से जब बल्ले का निशान छीना गया
एक तो ये रीज़न हो सकती है कि पीटीआई की जो टिकटें हैं ख़वातीन की, वो सियासी जमातों के खाते में काउंट न हुई हों, तो एक वो रेशो उस वजह से भी गिर सकता है। ये रीज़न हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि पीटीआई की टिकटें वैसे बल्ले का निशान होता तो पीटीआई के खाते में काउंट होती। अब तो वो टिकटें जो ख़वातीन को उन्होंने 5% या 4 या 6 जो जितनी भी जारी की होंगी, वो तो चली गई। अब आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत में वो सियासी जमातों में काउंट शायद नहीं हुई होंगी। ये एक हो सकता है। दूसरा सियासी जमात को मजहबी जमातों का मामला है कि ये मैंने सेक्रेटरी साबिक जो इलेक्शन कमीशन के रहे हैं कमर दिलशाद, उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि मजहबी जमातें जो हैं वो टिकटें कम देती हैं अपने ख़वातीन को, और वो ये जवाब देती हैं कि क्योंकि हमारी जमात मजहबी और सियासी है तो हमारी ख़वातीन ने कम तादाद में अप्लाई किया। हमने तो ख़वातीन को कहा था कि अप्लाई करें टिकट के लिए, लेकिन हमें तो कोई दरख्वास्त ही नहीं आई किसी से खातून की जानिब से, तो फिर हम कहाँ से टिकट दें। ये सियासी जो मजहबी जमातें हैं, जेयूआई तो देती है टिकटें कुछ ख़वातीन को, लेकिन 5% हो सकता है देती हो। मेरा ख्याल है 5% हो ही जाती है जेयूआई की, लेकिन जेयूआई मखसूस नशस्तों पे ज़्यादातर देती है। लेकिन जेयूआई की जो टिकट जारी होती है, मुझे अभी तक कोई ऐसी टिकट जेयूआई की या ऐसी खातून जेयूआई की मुझे मेरी नज़र में नहीं है जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर किसी हल्के से मुंतखब होकर आती हो। जेयूआई की भी, इवन जमात इस्लामी की भी, या टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये ख़वातीन जो है सियासी जमातों की ख़वातीन तो डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर आ जाती हैं। नफीसा शाह हैं या शाजिया मरी हैं, या फंक्शनल लीग की तरफ से सिंध से सायरा बानू इलेक्शन लड़ रही है। इसी तरह पंजाब से नून लीग की ख़वातीन बहुत सारी डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर आती हैं। लेकिन मजहबी जमातों की, क्योंकि मजहबी जमातों का इतना हलकों में सियासी जो असर रसूख है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना नून लीग का, पीपल्स पार्टी का है, सियासी जमातों का है। इतना जेयूआई समेत, टीएलपी समेत जमात इस्लामी का भी नहीं है। तो वो डायरेक्ट ख़वातीन उनकी इलेक्शन नहीं लड़ती, मखसूस नशस्तों से वो ख़वातीन को आगे ले आते हैं। तो एक तो मजहबी जमातों का यानी रेशो कम हो जाता है कि वो जेयूआई, चलो मजहबी जमातों का ये है कि सीटें जितनी भी आए, लेकिन उम्मीदवार तो खड़े कर रहे होते हैं ना। ये उम्मीदवारों पर होता है कि जितने टिकटें जारी कर रहे हो उसका 5% ख़वातीन को देना है। ये नहीं है कि जितने उम्मीदवार आप कर जीत कर आए और जीतने वालों का 5% टिकटें जारी की है ना। जितनी टिकटें जारी करोगे, उम्मीदवार जितने खड़े कर रहे हो मर्द उम्मीदवार, उतने फिर आपने उसका 20 उम्मीदवार खड़े कर रहे हो पूरे मुल्क में, तो एक खातून को खड़ा करना है, टिकट जारी करनी है किसी हल्के में। और फिर अगर 100 उम्मीदवार खड़े कर रहे हो तो 5 ख़वातीन को टिकट जारी करना है, यानी हल्कों में खड़ा करना है। लेकिन जेयूआई ने तो ज़्यादा ही किए हैं, टीएलपी ने भी ज़्यादा किए हैं, जमात इस्लामी ने भी 20 से ज़्यादा किए हैं। तो इन्होंने टिकटें जारी नहीं की डायरेक्ट किसी हल्के पर। कम कोई हो सकता है, कोई हो मेरे नोटिस में ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने जारी की है। तो एक तो उनकी वजह से पंजाब का भी रेशो गिर जाता है। टीएलपी है, टीएलपी ने कितनी ख़वातीन को डायरेक्ट इलेक्शन लड़ाने के लिए टिकट जारी किया होगा। तो ये मजहबी जमातों का भी मामला है जिसकी वजह से पंजाब का रेशो गिर गया है। एक और बात भी है ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन की 5% का कोटा जो है ये शामिल कराया गया था इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में एनजीओज़ के दबाव के तहत। एनजीओज़ ने उस वक़्त दबाव डाला था, एहतजाज किया था कि जी ख़वातीन को 5% कोटा दिया जाए ताकि वो भी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ें, मखसूस नशस्तों पे ही क्यों आए। तो उसके बाद ये शामिल तो किया गया,
लेकिन 5% कोटा पर सजा जजा नहीं है। मजेदार ये बात है कि सजा कोई नहीं है। अगर सजा हो ना, मिसाल के तौर पर किसी हलके में किसी पोलिंग स्टेशन पर खवातीन का 10%, ये कानून है, 10% वोट कास्ट नहीं होता, और या कोई खातून किसी को वोट डालने नहीं दिया जाता, तो फिर इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो कलअदम करार दे उस पोलिंग स्टेशन का नताइज और दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे। ये पहले भी इस तरह इलेक्शन कमीशन करता रहा है कि जन पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की 10% वोट कास्ट न हुआ हो, वो कलअदम करार दे के नताइज और दोबारा इलेक्शन कराए हैं। तो इस तरह अगर इलेक्शन कमीशन सजा जजा जो सियासी जमातें 5% टिकटें जारी नहीं कर रही, कोटा नहीं दे रही खवातीन को, उनका उनसे इंतखाबी निशान छिन जाए या उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करे, इंतखाबी निशान छीनना है या डी लिस्ट भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन कि भाई फिलहाल आपको डी लिस्ट कर रहे हैं, आप क्यों खवातीन को 5% टिकटें जारी नहीं की। तो ये भी, या फिर उनके रिजल्ट पे कोई इलेक्शन के या इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके मुतासर करे, किसी भी हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करे। जब तक सजा जजा का कोई नहीं मामला बनेगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि तो हम कोई रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, जो जो सियासी जमातें हैं। तो ये वजूहात हैं और सजा जजा का ये मामला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया है। ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं झुमरा, चक झमरा, रिटर्निंग अफसर हैं NA 95 फैसलाबाद के। वो अपनी ड्यूटी से दानस्ता गैर कानूनी गैर हाजिरी उनकी रही है और अपने मोबाइल फ़ोन भी मुसलसल बंद रखा है, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुतल्लिका ऑफिसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने और उनको मुअत्तल करने का हुक्म दिया है और मज़कूरा रिटर्निंग अफसर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंक्वायरी का भी हुक्म दिया गया है। इंतखाबात के अहम कौमी फरीज़े की अहमियत और नज़ाकत को पेश नज़र फौरी तौर पर डॉक्टर असफंद यार, ये असफंद यार हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद, इनको मुअत्तल करने के अहकामात दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। और मुलाजमीन का ये मैं बताऊं, ये भाग क्यों रहे होते हैं। एक तो इलेक्शन ड्यूटी के पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। मैंने पूछा है, मुझे भी बड़े लोगों ने फ़ोने किए हैं कि ड्यूटी माफ़ करवा दें इलेक्शन कमीशन से मैं तो किसी की अभी तक नहीं करा पाया, लेकिन मैंने उनसे पूछा क्यों भाग रहे हो, तो यार पैसे इतने मिलते नहीं हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, खामखा गंद होता है। कोई कहता है ड्यूटी में मेरी बहुत दूर लगाई गई है तो उधर कौन जाए। तो ये इस तरह की वजूहात हैं। तो मतलब ये है कि पैसे अच्छे मिले तो यकीनन लोग जाएंगे। ये पैसों पर वफाकी हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन को मुआवजे पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। अगर उनको आप कम मुआवजा देंगे तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा। मेरी भी ड्यूटी लगा देंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन मुआवजे का मामला है, माल का मामला है, माल सही नहीं मिल रहा, इस वजह से लोग भाग रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के लिए जो अपना प्लान जारी किया है उसमें कहा है कि अवाम नास को मुतल्लक किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट 10 और 11 फरवरी यानी इतवार को भी 2004 को भी खुला रहेगा और वोटों की दोबारा गिनती के मुताल्लिक दरखास्त दहंदगान उम्मीदवारान इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 95 के तहत दफ्तरी टाइम जो है 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक वसूल की जाएंगी। इन दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत जो है वो होगी 10 जनवरी और 11 जनवरी, यानी हफ्ता और इतवार इलेक्शन कमीशन के दफातर खुले रहेंगे, समाअत होगी। और पिटीशन जमा कराने के लिए ज़रूरी हिदायत SOPs इलेक्शन कमीशन
की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं, लिहाजा इन SOPs के मुताबिक अपनी दरखास्तें जमा कराएं। SOPs की के चीदा जो नुकात हैं वो ये हैं, एक तो पिटिशंस की 9 कापियाँ, एक असल कापी और 8 कापियाँ बमा मुकम्मल तफसील जमा करवानी होंगी, जिस पर दायर करने की तारीख भी होगी। दरखास्त देनगान दरखास्त के सॉफ्ट कापी यानी PDF में मुहैया करेगा और साथ ही जो भी इसके पास सबूत वगैरह होंगे वो भी USB में देगा और दरखास्त के साथ मुंसलिक करेगा। दूसरा, दरखास्त देनगान अपने शनाख्ती कार्ड की कापी दरखास्त के साथ मुंसलिक करेंगे और अपना दुरुस्त मौजूदा पता और राबता नंबर लिखेंगे और मुकम्मल कवायफ और पता तहरीर करना होगा। अच्छा, तीसरा, अगर किसी वकील के जरिए दरखास्त दायर की जा रही हो तो दरखास्त के हमरा वकालतनामा भी शामिल करना होगा। एडवोकेट का कार्ड जो है कार्ड और दीगर राबता नंबर मौजूद होगा। चौथा, तमाम दरखास्तों का बाकायदा इंडेक्स, सुफात की नंबरिंग और फ्लैगिंग हो और सिर्फ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर वसूल शुदा दरखास्तें इलेक्शन कमीशन के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। अगर इसके बाद कोई दरखास्त देगा तो उनकी समाअत नहीं होगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।